स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान के जो भाग हैं, कुल 22 के 22 भाग जो हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तक आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारी वीडियो जो है सुपर इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जो है हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे। तो अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं तो पहली कुल मैं पहले बता दूं, भारतीय संविधान में पहले जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या थी कुल 8। ठीक है, बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई 12। ठीक है, क्योंकि ये 4 अनुसूचियां जो हैं वो बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। याद रखना है आपको। ठीक है, तो बात करते हैं पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो भारतीय संविधान की पहली जो अनुसूची है इसमें बताया गया है राज्यों के नाम और उनके विस्तार क्षेत्र के बारे में। ठीक है, राज्यों के नाम और उनके विस्तार क्षेत्र के बारे में जो है विस्तार से बताया गया है कि किस किस तरीके से जो राज्य होंगे उनका विस्तार क्षेत्र कैसे निर्धारित होगा, कैसे परिवर्तित होगा, वगैरह वगैरह सब बताया गया। ठीक है, और फिर जो है याद रखें ये पहली अनुसूची है, पहला अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि जो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है उसमें लिखा यह है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 1 जो है बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना भारत राज्यों का संघ है। ये किसमें लिखा है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। दूसरी अनुसूची में लिखा गया है पर्यवलब्धि पर भत्ते व विशेष अधिकार के बारे में। यानी कि जितने भी मंत्री हों, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, इन सभी के वेतन, मंत्रियों की, पदाधिकारी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारी, यहाँ पर पदाधिकारी का मतलब ये है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उनके साथ जो मंत्री होते हैं, इन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किसमें? अनुसूची 2 में। तीसरी अनुसूची जो है संविधान की, इसमें शपथ के बारे में लिखा गया है, वो प्रतिज्ञान के बारे में लिखा गया है। शपथ का मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी जो होता है वो जब भी कोई पद धारण करता है तो उससे पहले वो शपथ लेता है। तो शपथ कौन किसको कैसे दिलाएगा, इस बारे में तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है भारतीय संविधान की। चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है? चौथी अनुसूची में लिखा गया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो राज्यसभा है उसमें उन्हें कितना कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, सीटों का आवंटन जो है किस तरीके से होगा। जब मैं संसद आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो राज्यसभा होती है इसमें जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो चौथी अनुसूची बताती है कि कैसे कैसे किन किन राज्यों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में चुनकर लाए जाएंगे। पांचवी अनुसूची बताती है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं इनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, कैसे नहीं चलाया जाएगा, इन सब के बारे में जो है बताया गया है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के नाम आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में विस्तार से बताया गया है। 8वीं अनुसूची जो है इसमें संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखें 22 भाषाएं हैं। पहले 18 थी, 4 भाषाएं जो हैं हाल में जोड़ दी गई, जिससे कि अब कुल संवैधानिक भाषाएं जो हो गई हैं वो 22 हो गई हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं का वर्णन किसमें है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन की बात की गई है। 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल की बात की गई है कि अगर कोई भी नेता जो होता है दल बदल वगैरह करता है तो किस तरीके से उसे जो है उसे राजनीति से हटाया जाएगा, निहर्त जिसे हम कहते हैं
कैसे घोषित किया जाएगा ये बताया गया है इसमें। ठीक है, कमेंट करके बताइए ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दल बदल की बात की गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची में बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायत की कौन कौन सी शक्तियां होंगी, क्या क्या कार्य होंगे, इन सब बारे में। और 12वीं अनुसूची जो है संविधान की, इसमें बताया गया है नगर पालिका के बारे में। ठीक है, ग्राम क्षेत्र में पंचायत होती है जबकि नगरों में नगर पालिका शासन करती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के, तो ये है भारतीय संविधान के सभी भाग। कुल 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, और हर एक भाग का जो नाम है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि राज्य किस प्रकार से गठित किए जाएंगे, कौन कौन से राज्य को किस किस राज्यों में आपस में जोड़ा जा सकता है, कैसे किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, ये सब बताया गया है। भाग 2 में बात की गई है नागरिकता की, कि कैसे भारत के नागरिक को जो है नागरिकता प्राप्त होगी, कैसे नागरिकता उसकी हट सकती है, इन सब बारे में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है जो कि अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। 4 का भी है, ठीक है, भाग 4 का भी है, या कहीं की 4A भी है, जिसमें मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। ठीक है, भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ का वर्णन है, यानी संघ सरकार के बारे में दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह आते हैं। भाग 6 जो है इसमें राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, प्रत्येक राज्यों में सरकार का गठन जो है किस प्रकार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी शक्तियां होंगी, ये सब दिया गया है। भाग 7 में दिया गया है पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं उनके बारे में जो विशेष प्रबंध किए गए हैं वो दिए गए हैं। भाग 8 जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 9 जो है ये 2 भागों में बांटा गया है, का और खा। भाग का जो है 9वें का इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, और खा में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। भाग 10 जो है इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल स्टेट में जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। भाग 12 की अगर हम बात करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं बताई गई हैं। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के जो भीतरी व्यापार वाणिज्य जो कुछ होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 14 में है संघ एवं राज्य की जो अधीन सेवाएं आती हैं इनके बारे में बताया गया है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन, चुनाव आयोग का गठन कैसे किया जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव कैसे किया जाएगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सब बताया गया है। भाग 16 में दिया गया है जो कुछ वर्ग हैं हमारे भारत में उनके संबंध में जो विशेष प्रबंध किए गए हैं उसके बारे में है। भाग 17 है राजभाषा के बारे में। भाग 18 में वर्णन किया गया है आपातकाल का। भाग 19 है परकीर्ण से संबंधित। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 जो है वो है स्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये कुल भारतीय संविधान के 22 के 22 भाग थे जो मैंने आपको बताया। तो ये सब जो है आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।